नमस्कार। कथा कहानी बाय वंदना में आप सबका स्वागत है। कथा कहानी में आज प्रस्तुत है 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास का भाग 4। चलिए शुरू करते हैं। सुषमा को लगा नील की इस बात पर उसे बहुत बुरा लगना चाहिए। अब उसे नील को झिड़क देना चाहिए, क्योंकि कहीं बात बिगड़ न जाए। वह सीमाएं लांघने लगा है। उसके इस द्वंद्व को भांपकर नील ने बड़ी गंभीरता से कहा, आप मेरी बात पर नाराज तो नहीं हो गई? मैंने तो जो सोचा था कह दिया। चायदानी का ढकना उठाकर नीचे देखते हुए बिना मुस्कुराए बुरा सा मानते हुए सुषमा ने कहा, फिर कभी ना कहिएगा। डांट खाए से बच्चे की तरह नील ने कहा, नहीं कहूँगा, पर सोचने पर तो प्रतिबंध नहीं लगा सकेंगी आप। उस समय सुषमा को नील बहुत ही प्रियदर्शन लगा। बताया नहीं आपने? सुषमा को अपनी ओर देखते पा नील ने कहा, चाय पीजिए। सुषमा चाय छानने लगी। आप लोगों में मेरा मतलब टीचर्स में बस यही तो खराबी होती है, हर जगह ऑर्डर देने लगती हैं। अब आप ही हैं, नन्ही गुड़िया सी लगती हैं, पर रोब इतना कि डर लगे। न जाने क्या क्या जिम्मेदारियां लेकर रखी हैं, वार्डन, लेक्चरर। यह सुनकर न चाहने पर भी सुषमा के होंठों के कोने ऊपर उठ गए। वो जानती थी कि वह अपनी आयु से बहुत छोटी दिखती है। नील के मुंह से यह बात सुन उसे भला सा लगा। मेरी पढ़ाई गई लड़कियां आपसे बड़ी ही होंगी, उसने चम्मच से चीनी मिलाते हुए कहा। वह नील से नाराज न हो सकी। नील उसे छोड़ने कॉलेज तक आया। सुषमा ने बहुत मना भी किया, पर वो नहीं माना। अंधेरा हो जाने के बाद कॉलेज का गेट बंद हो जाता था। टैक्सी वहीं रुकवाकर सुषमा उतर गई। नील ने कहा, मुझे उतरने को नहीं कहेंगी? आपको देर हो जाएगी। सुषमा ने उसे टालना चाहा। मैं कोई लड़की थोड़ी ही हूँ जो देर में न जा सकूं, कहता हुआ नील उतर गया। सुषमा को देखकर चौकीदार उसके हाथ के पैकेट लेने आया। दूसरा गेट खोलने भागा। नील सुषमा के साथ उसकी कॉटेज तक आया। खटखटाने पर भंवरी ने द्वार खोल दिया और नील को देखकर उसे नमस्कार कर वह अंदर चली गई। कॉफ़ी बनवाऊं? सुषमा ने पूछा। नहीं धन्यवाद, नील ने कहा और अपने इर्द गिर्द मंडराती बिल्ली को सहलाने लगा। आपकी है? उसने पूछा। जी नहीं, एक सहयोगी हैं मिस शास्त्री, उनके जन्मदिन पर लड़कियों ने उन्हें भेंट की है। नील उसकी पीली कांसी पुतलियों को देखने लगा। बिल्ली कूदकर सोफे पर बैठ गई। नहीं डियरेस्ट, नीचे उतरो, सुषमा ने कहा। नील को चौंकता हुआ देख सुषमा ने कहा, इसका नाम डियरेस्ट है। नील हंसने लगा, पर सुषमा के चेहरे पर कसाव कम न हुआ। सुषमा गोद में हाथ रखे चुप बैठी रही। हल्के पीले रंग के शेड से कमरे के कुछ भाग में प्रकाश झरता रहा। सुषमा का साड़ी का किनारा रह रहकर प्रकाश की किरणों को बांध लेता। नील सोफे पर बैठा कुछ झुका सा डियरेस्ट की पीठ पर हल्के हल्के हाथ फेरने लगा। फिर उसने सुषमा की ओर मुड़कर पूछा, आप सचमुच नाराज हो गईं? उसका स्वर बहुत मंद था और उसमें पश्चाताप की सी खनक थी। सुषमा कुछ नहीं बोली, नील को देखती भर रही। नील उठ खड़ा हुआ। आप चुप हैं, इसलिए लग रहा है कि मुझसे बहुत बड़ा दोष बन पड़ा है। मैं स्वयं अनुभव कर रहा हूँ कि मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा।
सुषमा तब भी कुछ न कह पाई। अपने अंदर उठ रहे मिश्रित भावों की व्याख्या करने में वह असमर्थ रही। अभी अभी जिस तरह नील झुककर डियरेस्ट को सहला रहा था, सुषमा को बड़ा भला लग रहा था, पर साथ ही यह भी उसे लग रहा था कि रात में नील का उसके साथ आना उचित न था। वह बेफिक्र तरुणी तो नहीं, उसकी हर क्रिया को सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है। बेकार में ऐसी बातों को क्यों जन्म दिया जाए। पर वह ये सब करती कैसे? नील समझेगा कि यह इस छोटी सी बात को अनावश्यक महत्व दे रही है। रात के 9:30 यदि टैक्सी पर पहुंचाने चला ही आया तो ऐसा क्या हो गया? नील ने उसके मुख पर अनिश्चय को पढ़ा। उसे भी यह महसूस होने लगा। सुषमा के अनायास मिल जाने पर उसे लगा कि यह शाम अधिक रंगीन हो उठी है। सुषमा जब चलने को उठी तो उसे एकाएक लगाया कि वह बहुत अकेला हो जाएगा। उसके साथ कुछ और समय बिताने के मुंह से ही वह साथ चला आया। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट, नील कह उठा। वह कमरे से बाहर गया तो सुषमा ने जैसे जग कर कहा, सुनिए तो। नील नहीं रुका। वह लंबे लंबे कदम रखता हुआ बिना मुंह मोड़े, बिना पीछे देखे चलता गया। उसके जूतों के नीचे रौंदी जाती बजरी का शब्द सुनाई दे रहा था। सुषमा अपने बरामदे में खड़ी निरुपाय सी उसे जाते देखती रही। नील को उसने अकारण आहत कर दिया है, इसे वह जान रही थी, पर वह कितनी अदृश्य मर्यादाओं में बंधी है, ये वो नील को कैसे समझाए। वो देखती रही कि टीले के पीछे से खड़खड़ाती एक बस आई और नील उसमें चढ़ गया। बस के जाने के बाद फिर उस नीची सड़क पर सन्नाटा लौट आया। दोनों चौकीदार फाटक के पास चुप बैठे रहे और डियरेस्ट सुषमा के पैरों से लिपटती रही। इसके साथ ही 55 खंबे लाल दीवारें का भाग 4 यहीं पर समाप्त होता है। अगले भाग के साथ जल्द ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।